26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने की एक और कोशिश। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का इजलास आज 2:30 बजे होगा। रात गए काबीना इजलास में विफाकी वजीर कानून ने तरामीम पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने काबीना इजलास में खुसूसी शिरकत की और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात पर आगाह किया। आजम नजीर तारड़ कहते हैं आईनी तरमीम का मुसवदा कुछ तब्दीलियों के बाद आज काबीना में पेश किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की तजावीज को मुसवदे का हिस्सा बनाया गया है। काबीना इजलास में यह भी तय होगा कि यह बिल सरकारी तौर पर पेश हो या कोई जमात पेश करे। तरमीम आज सेनेट और कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे होगा। आईनी तरमीमी बिल का मसवदा जब हमारी तरफ से मुकम्मल हुआ और हमने उसका एक आखिरी ड्राफ्ट तैयार कर लिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हम बानी PTI से मुलाकात करना चाहते हैं ताकि इस इत्तिफाक राय को उनकी तायीद और मंजूरी हासिल हो सके। तरमीमी मुसवदे के किसी खास नुक्ते पर एतराज नहीं। इब्तदाई मुसवदे में जिन निकात पर एतराज था, हुकूमत उनसे दस्तबरदार हो गई। आज PTI का जवाब भी आ जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से तवील मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। कहा, मेरे पास बानी PTI का पैगाम पहुंचाया गया। पैगाम मुस्बत रवैये का इजहार था। जो सूरत-ए-हाल सामने आएगी कौम को आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, यकीन है मौलाना फजल रहमान PTI को भी कायल कर लेंगे। PTI के जिन निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब शामिल नहीं। ख्वाहिश है मुतफ़िका मुसवदा मौलाना फजल रहमान खुद पेश करें। PTI सियासी कमेटी का आईनी तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला। दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम के लिए वोटिंग के बायकॉट का ऐलान। राय शुमारी में हिस्सा लेने वाले PTI MNAs और सेनेटर्स के खिलाफ एहतजाज का फैसला। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि मैंडेट पर काबिज गिरोह आइन को बदलने का इखलाकी, जमहूरी और आईनी जवाज नहीं रखता। PTI टिकट पर मुंतखब अरकान पार्टी पॉलिसी और बानी की हिदायत के पाबंद हैं। पार्टी पॉलिसी से रूगर्दानी करने वालों की रिहाइशगाहों के बाहर पुरअमन धरने देंगे। मेरी एक ज़ाती राय है कि उनको मुतफिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी ये सियासत ही नहीं है। मुतफिक होना, किसी के साथ बैठना, मुज़ाकरात करना, जमहूरियत में जो डायलॉग की अहमियत है उसको जो है वो जांचना, ये उनकी सियासत ही नहीं है। मेरी राय में PTI को मुत्तफिक नहीं किया जा सकता। उनकी सियासत मुज़ाकरात की नहीं है। PTI मौलाना फजल रहमान को चक्कर दे रही है। दुआ गो हूँ मौलाना कामयाब हूँ। मुशीर वज़ीर आज़म राना सना कहते हैं अब तहरीक इंसाफ में किससे मशवरा करना है। ख्वाजा आसिफ बोले तरमीम में कोई ताख़ीर नहीं हुई। आइंदा तरमीम के लिए मुसवदा आज दोनों ऐवानों में पेश कर दिया जाएगा और तरमीम आज ही दोनों ऐवानों से पास होगी। आपको बर्थडे गिफ्ट मिल जाएगी सर। मैंने आपको कहा इंशाल्लाह आज ही का दिन होगा। 3 बजे होगा या 6 बजे नेशनल असेंबली का है। 1 घंटा आगे पीछे कर ले। तो जो कहा था वो अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। अब उसमें बिस्मिल्लाह हमने कहा था किसी के साथ या किसी के बगैर। जो कहा था वो हो रहा है, किसी के साथ या किसी के बगैर आईनी तरमीम आज मंजूर हो जाएगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं आज मेरी सालगिरह पर 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने का तोहफा मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन आए बाएं शाएं करने के बजाय मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन फौरी जारी करे। अदलिया की दोबारा वजाहत के बावजूद मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर 8 जजेस के हुक्म को ताखीरी हरबों से नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हुकूमत के अहकामात पर आईन और कानून रौंद रहे हैं और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस की दूसरी वजाहत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार और दीगर से वजाहत तलब कर ली। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई। चीफ जस्टिस ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार वेब मास्टर से भी वजाहत तलब की।
डेप्यूटी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार अमल दरामद को वजाहत के लिए नोटिस जारी। वेबसाइट पर वजाहत कैसे जारी हुई, वेब मास्टर आसिम जावेद से भी वजाहत तलब। इसराइली फोर्सेस गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में बमबारी 73 फलस्तीनी शहीद। हमास रहनुमा खलील अल-हया का कहना है इसराइल मंसूबों के तहत बैतुल्लाहिया से लोगों को बेदखल करने के लिए नस्लकुशी कर रहा है, जो नाज़ीइज़्म का एक नया बाप है। खान यूनिस जाने वाले 4 इंजीनियर्स को इसराइली फोर्सेस ने शहीद कर दिया। गजा में हमास के हमलों में 2 इसराइली फौजी मारे गए। सहूनी फोर्सेस का 16 रोज से शुमाली गजा के 3 इलाकों का मुहासरा। इसराइल के ईरान पर मुमकिना जवाबी हमले की खुफिया मालूमात लीक हो गई। CNN के मुताबिक खुफिया मालूमात मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर नामी टेलीग्राम अकाउंट पर शाया की गई हैं। अमेरिका ने तहकीकात का आगाज कर दिया। अमेरिकी अहदेदार का कहना है कि इन दस्तावेजात में ईरान पर इसराइल के मुमकिना हमले की तैयारियों की तफसीलात के अलावा हथियारों की नकलो हमल की मालूमात भी शामिल है। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ का दौरा है नीदरलैंड्स। आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने रॉयल नीदरलैंड्स नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा फौजी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। नेवल चीफ का डेमनशिप यार्ड और रॉयल नीदरलैंड्स नेवी के Zeewan D Pursen क्लास फ्रैगेट का भी दौरा। मुल्क का सबसे अहम फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी मुलतवी कर दिया गया। इवेंट का आगाज आज से होना था, लेकिन हतमी टीमें और शेड्यूल तय नहीं पा सका। ज़राए का कहना है PCB जल्द नई तारीखों का ऐलान करेगा। डोमेस्टिक डिपार्टमेंट्स को चेयरमैन PCB की जानिब से मंजूरी का इंतजार है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में रीजनल टीमों को शिरकत करना थी। और इमर्जिंग एशिया कप T20 का हाई वोल्टेज मुकाबला। भारत ए ने पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 7 रन से फतह समेटी। कौमी टीम 184 रन के ताक़ुब में दिलचस्प मुकाबले के बाद 176 रन ही बना सकी। अरफात मिन्हास के 41 और यासिर खान के 33 रन आएगा। अब्दुल समद और अब्बास आफरीदी की मज़ाहमत भी शाहीन्स को जीत न दिला सकी। 3 विकेटें उड़ाने वाले अंशल कंबोज मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान शाहीन्स का अगला मुकाबला पीर को ओमान से होगा।